हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैंने जो ट्रेड ली थी उसमें मैंने क्या गलती करी जिसकी वजह से मेरा एसएल हिट हो गया। क्योंकि हमेशा जो है दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखना चाहिए हमें, क्योंकि खुद ही सारी गलतियां करेंगे तो फिर ऐसे में तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करो कि दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखें। मैं खुद भी यही करता हूँ। तो चलते डायरेक्ट अपने ट्रेडिंग में बताता हूँ कि मैंने जो है क्या गलती की है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में मैं अपने ओपन कर लिया है। ट्रेडिंग भी ओपन करने के बाद में अगर मैंने जो ट्रेड ली थी वो बीटीसी में ली थी। इसको अगर बीटीसी को बड़े टाइम फ्रेम में देखें हम वन डे में, तो वन डे में ट्रेडिंग जो बीटीसी है वो अपने एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे था। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी मेरी इस तरीके से, जो बड़ी खींची हुई है ये वाली। तो इसको मैंने बड़े टाइम फ्रेम में देख के जो है शॉर्ट किया था। ठीक है, तो ये अगर इसको वन डे के बाद 4 आवर में हम चेक करें तो 4 आवर में भी जो यहाँ पे है एक अभी अच्छा जो बीटीसी अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। ये इसका रेजिस्टेंस एक जोन था, तो इसी जोन को देख के और ट्रेंड लाइन को जो है देख के बड़े टाइम फ्रेम में मैंने जो है शॉर्ट किया था बीटीसी को। तो यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में आऊँ मैं, तो मैंने शायद 30 मिनट में समथिंग ट्रेड ली थी, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मेरी गलती ये हुई कि 30 मिनट की जो मैंने ये ट्रेड ली थी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ पे एक बड़ी आपको दिख रही होगी शूटिंग स्टार, एक कैंडल टाइप दिख रही है। ठीक है, ये शूटिंग स्टार कैंडल जो दिख रही है, तो ये दिखने के बाद में मैंने जो है यहाँ पे कुछ 34,500 34,600 के समथिंग जो एंट्री ली थी, और 34,600 पे एंट्री लेने के बाद मेरा जो एसएल कैंडल के ऊपर लगता है तो वो था समथिंग 35,000 के समथिंग कुछ एसएल था, मतलब 400 पॉइंट का। और यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि एक जोन जो है ट्रेंड लाइन का वो यहाँ तक भी है, कुछ 35,300 तक। तो मेरा जो एसएल था वो 35,300 मैंने लगा रखा था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद में हुआ क्या एक्चुअली कि मैंने यहाँ पे 34,600 पे सॉरी ट्रेड ले ली, और लेने के बाद में जो है मेरा एसएल अगर 1:1 देखे तो केवल 400 पॉइंट का होना चाहिए था, क्योंकि 34,600 मैंने ट्रेड ली थी, और कुछ 35,000 के समथिंग जो यहाँ पे है बीटीसी का कुछ यहाँ पे एक इसने ही टच किया था। ठीक है, तो 400 पॉइंट तो यहाँ बीटीसी आया था, ये 1:1 तो लगभग आया था। लेकिन मुझे गलतफहमी क्या हो गई, ट्रेड लेने के बाद में मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरा जो एसएल है वो केवल 400 पॉइंट का है। मुझे लगा कि मैंने अगर एसएल यहाँ लगाया है तो सीधा सीधा मेरा पॉइंट जो एसएल था वो 600-700 पॉइंट का हो गया। तो बीटीसी यहाँ 1:1 मतलब 400-500 पॉइंट नीचे जो हाई आया था, क्योंकि बीटीसी लगभग यहाँ पे देखो तो 34,100 या 34,000 के समथिंग जो है वो आया था। लेकिन मेरी गलतफहमी की वजह से मेरा एसएल जो है बड़ा हो गया 700 पॉइंट का, लेकिन 700 पॉइंट मार्केट आया नहीं। मार्केट केवल 400-500 पॉइंट नीचे से शॉर्ट जरूर हुआ था। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है मेरा रूल्स वगैरह जो है, मेरा रूल्स का एक मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। उसमें जो मेरा रूल्स है कि 1:1 आने के बाद जो है अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ है तो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे ब्रेक इवन पे निकल जाए। तो मैंने यहाँ पे जो है मेरा अपना एसएल जो है वो ट्रेल किया नहीं, और जिसकी वजह से फिर रात में ये ट्रेड ली थी तो स्टॉप लॉस लगा के केवल सो गए, और सुबह उठ के देखा तो मार्केट ऐसा आया और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर दिया। तो गाइस ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से मुझे एक लॉस हुआ। ठीक है, तो लॉस भी अपना वो मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत ही था, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसका स्क्रीनशॉट में मैं आपको डाल दूंगा। कुछ $4-5 का अपना फिक्स लॉस रहता है, कितने का अपन लॉस ले लेंगे, और $7-8-10 के समथिंग जो है अपना प्रॉफिट रहेगा 1:1.5 या 1:2 के जो है समथिंग। तो वही 300-350 रुपये का लॉस हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पे रही बात गाइस सरप्राइज़ की, ये थी कि जो भी चीज़ें जो है मैं सोच रहा हूँ कि जो एक 10-15 हज़ार के कैपिटल के साथ जो है अपना ट्रेडिंग जो है स्टार्ट कैसे करें, क्या इसके ऊपर पूरी सीरीज लाएं, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें, क्या ट्रेडिंग है, कैसे करनी है, कैंडल स्टिक क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, रिस्क मनी मैनेजमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम उसमें सीखने वाले। तो क्या चाहते हैं आपकी एक मिनिमम कैपिटल के साथ हम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी शुरू से बिगिनर से लेकर एडवांस तक जो है सारी चीज़ें हैं, हम क्या सीखे वह प्रैक्टिकली और लॉजिकली बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि हम ये सीरीज़ जो है स्टार्ट करें, तो मिनिमम अगर 10 कमेंट इसमें आई इस वीडियो में, इस वीडियो के नीचे कि यस अजय भाई जो है ट्रेडिंग सीरीज़ जो है बिगिनर से लेके वो स्टार्ट करो, अगर 10 कमेंट आती है तो हम सोचेंगे एक बार ये जो सीरीज़ स्टार्ट करने के बारे में। ठीक है, तो अगर देखते हैं आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे, अगर 10 कमेंट से ज़्यादा आती है तो हम सीरीज़ जो है जल्दी स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारी सब कुछ चीज़ें हमें प्रैक्टिकली सीखेंगे विथ मोबाइल। ऐसा भी नहीं कि ट्रेडिंग करने के लिए डेस्कटॉप या पीसी होना ज़रूरी है, मोबाइल के साथ ही हम स्टार्ट कर सकते हैं कैसे स्टार्टिंग में बिल्कुल बिगिनर लेवल पे। तो आप अगर चाहते हैं कि ये सीरीज़ स्टार्ट हो तो मिनिमम अगर 10 कमेंट आती है तो एक बार हम जो है सोचते हैं सीरीज़ स्टार्ट करने के बारे में।